हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस चैनल पे स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यदि आपके रिजल्ट में भी क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगने के बहुत सारे कारण होते हैं जो आपको शायद नहीं भी पता होते। यदि आपके रिजल्ट में क्रॉस लगा हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव है, तो आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें ताकि आपका जो सॉल्यूशन है इस वीडियो में बताया जा सके और आप उस सॉल्यूशन को यूज करके अपना जो कैरियर है उसे आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहला कारण क्या है, हम टाइम को ना वेस्ट करते हुए आप बात करते हैं कि यदि आपके रिजल्ट में क्रॉस लगा हुआ है तो सबसे पहला कारण यह है कि जब आप ऑनलाइन एडमिशन करते हो तो ऑनलाइन एडमिशन करने के लिए आपको सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, क्या वो सब्जेक्ट आपके एनयूएस बोर्ड के नॉर्म के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये बात बहुत ही मायने रखती है कि आपने जब सब्जेक्ट चूज किए थे वो कैसे सब्जेक्ट थे, कौन कौन से सब्जेक्ट थे, क्या वो एनयूएस बोर्ड के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट थे, क्या आपने अपनी मर्जी से चूज कर लिए, किसी से डिस्कस नहीं किए। तो ये बात बहुत मायने रखती है। यदि आप अपनी एडमिशन सेल्फ ऑनलाइन करवा रहे हो, सेल्फ ऑनलाइन मीन्स अपने आप कर रहे हो, जहां आपका कोई बड़ा ऑनलाइन कर रहा है, जहां किसी कैफे में जाके भी आप एडमिशन को ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, नहीं तो आपका एक साल भी खराब हो सकता है। तो सब्जेक्ट को चूज कैसे करना है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। हमने ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड की हुई है प्रॉस्पेक्ट की। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, जहां पे जो सब्जेक्ट हैं हमने सीनियर सेकेंडरी सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो ओपन किया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही 10th क्लास का भी कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें आपने सब्जेक्ट कैसे चूज करने हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं उसमें क्या होता है कि आपने एक लैंग्वेज या 4 सब्जेक्ट या 2 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। टोटल आपने 5 सब्जेक्ट पास करने हैं पास होने के लिए। तो आपको एक लैंग्वेज 4 और 2 लैंग्वेज 3, यानी कि 1+4 या 2+3 का कॉम्बिनेशन जो है चूज करना होगा। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है कि चाहे आप 10th क्लास में हो तो भी ये कॉम्बिनेशन यूज होगा, चाहे आप 12th में तो भी कॉम्बिनेशन यही यूज होता है। पर 12th क्लास में सब्जेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट कौन से कॉम्बिनेशन में से लें। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन में दिखाया गया है, जहां पे सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं। ग्रुप ए में, ग्रुप ए जो है उसमें से आपने एक या 2 सब्जेक्ट चूज करने हैं। मींस एक आपकी लैंग्वेज या हिंदी है या इंग्लिश है। इंग्लिश तो आपने रखनी है, इंग्लिश कंपल्सरी हो गई मेन लो। तो आपका एक सब्जेक्ट तो इंग्लिश हो गया, तो दूसरा सब्जेक्ट क्या होगा, हिंदी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी लैंग्वेज है, स्टेट की लैंग्वेज है, वो भी हो सकती है। उसमें पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है, बंगाली, गुजराती, कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसमें से आपने मैक्सिमम 2 चूज करने हैं, मिनिमम एक। जैसे इंग्लिश कर लिया तो दूसरा कहां से करेंगे, वो 1+4 वाला ऑप्शन हो गया। तो उसके बाद नीचे चलते हैं ग्रुप बी में। यदि आपने साइंस का कॉम्बिनेशन रखना है तो आप क्या करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जहां मैथ की जगह पे बायोलॉजी रखोगे, एक इंग्लिश रख लिया, और जो 5वां सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा, वो आपका हिंदी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है, आपकी लैंग्वेज हो सकती है, जहां कोई और सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कंप्यूटर के रिलेटेड सब्जेक्ट हो सकता है या फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो आपने ग्रुप बी में से कौन सा सब्जेक्ट चूज किया, मान लो मैथ्स किया। यदि आपने मैथ्स के साथ इकोनॉमिक्स कर लिया तो वो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जहाँ मैथ कर सकते हो, जहाँ फिर इकोनॉमिक्स कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही पेंटिंग कर सकते हो, जो डाटा एंट्री कर सकते हो। उसके बाद यानी कि ग्रुप बी में से आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज करना है, आप एक ही कर सकते हो। उसके बाद ग्रुप सी आ गया, सी और डी आ गया। इसमें यदि आपका साइंस है तो फिजिकल एजुकेशन, सॉरी, फिजिक्स होगा। और यदि आपका कोई और कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे हिस्ट्री भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल साइंस भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप डी में केमिस्ट्री हो सकता है या फिर पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। जिनकी ये 4 सब्जेक्ट दिए, चारों में से कोई एक होगा, चारों में से कोई एक होगा, दो नहीं कर सकते आप। यदि आप दो करोगे तो आपका कॉम्बिनेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगा। और ऐसे ही ग्रुप ई में यदि आपके 5 सब्जेक्ट नहीं हुए तो यहाँ पे आप बायोलॉजी कर सकते हो।
ठीक है, जहाँ अकाउंटेंसी कर सकते हो, जो आपका कोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा स्ट्रीम लिया हुआ है। मींस स्ट्रीम जहाँ पे ये स्ट्रीम नहीं है, स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2, जिनकी आपने साइंस स्ट्रीम लिया है या कॉमर्स स्ट्रीम लिया है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप एफ में यदि आपका मान लो 5 सब्जेक्ट नहीं तो कंप्यूटर साइंस रख सकते हो। ठीक है, ये जो आपने सब्जेक्ट रखना है उसके सामने नंबर ऑफ पेपर भी दिए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स भी दिए हुए हैं, टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी दी हुई है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसके आगे लिखा हुआ है थ्योरी और प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके आगे फिर उसके मार्क्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में तो पता चल गया होगा। एक तो ये बात है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एज ए ट्रू होना चाहिए एनओएस बोर्ड के नॉर्म के अकॉर्डिंग। सेकंड सेकंड ऑप्शन क्या होता है? सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है? सेकंड ऑप्शन में हो सकता है कि आपने जो एग्जाम दिए हैं उसमें आपका जो पेपर है वो क्लियर नहीं हो पाया। मींस आपने 5 पेपर रखे हैं, 5 सब्जेक्ट के पेपर दे दिए, जैसे मान लो दे दिया पंजाबी का, दे दिया इंग्लिश का, दे दिया, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री का दे दिया, ठीक है, सोशियोलॉजी का दे दिया और फिजिकल एजुकेशन का दे दिया। तो आप के जो 5 सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाए, तो फिर क्या होगा? तो फिर रिजल्ट में क्या आ जाएगा? क्रॉस लगा जाएगा। जितनी देर आप पेंडिंग सब्जेक्ट को पास नहीं करते तो आपका क्या वहां पे लगाया जाएगा? क्रॉस लगाया जाएगा। तो आपको क्या करना होगा वहां पे? तो आपको जो पेंडिंग सब्जेक्ट है जो आपके क्लियर नहीं है उसको पास करना होगा, तो भी आपका रिजल्ट जो है पास लिखा हुआ होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो सभी स्टूडेंट करते हैं, जैसे एक बोर्ड में उन्होंने एग्जाम दिए हुए हैं तो दूसरी बोर्ड में वो क्या करते हैं, अपना एग्जाम देने के लिए रेडी हो जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट उन्होंने पहले पास किए होते हैं तो वो वहां पे क्या कर लेते हैं? टीओसी। टीओसी में ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट कैरी, जिसमें क्या होता है कि सेम मार्क्स आपके लग सकते हैं। कब लग सकते हैं? जब आप टीओसी लोगे। और उसके बाद करना क्या है? ऐसे नहीं है कि आपने एडमिशन को ऑनलाइन कर दी, वहां पे टीओसी की जगह पे जैस कर दिया और नीचे इंफॉर्मेशन फिल कर दी तो आपका टीओसी क्रेडिट हो गया। ऐसा नहीं होता। बस यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट को यही नहीं पता होता कि हमने स्ट्रीम 1 में एडमिशन लिया है, स्ट्रीम 2 में लिया है, स्ट्रीम 3 में लिया है, स्ट्रीम 4 में लिया है। स्ट्रीम 10th वाले बच्चे कौन कौन सी स्ट्रीम में ले सकते हैं? स्ट्रीम 1 में ले सकते हैं, स्ट्रीम 2 में और 3 में ले सकते हैं। प्लस 2 वाले बच्चे कहां पे एडमिशन ले सकते हैं? स्ट्रीम 1, स्ट्रीम 2 और स्ट्रीम 4 में। स्ट्रीम और 3 और 4 जो है वो ऑन डिमांड के लिए है। स्ट्रीम 2 जो फेलियर स्टूडेंट या कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी पेपर दिए उनका पास नहीं हो सका उनके लिए है। इन शॉर्ट में उन्होंने एग्जाम देना है। ठीक है, जैसे अभी चल रही है। और स्ट्रीम 1 है पब्लिक एग्जाम के लिए, वो चलती रहती है, एक साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। तो जब आपने टीओसी लिया तो उसके बाद आपने अपना जो ओरिजिनल डीएमसी है वो एनओएस बोर्ड को सबमिट करवाना है। तो उसके अलग अलग नॉर्म्स है कि आपने पब्लिक एग्जाम में एग्जाम दे रहे हो, जहां आप ऑन डिमांड में अपना एग्जाम दे रहे हो, वहां पे आपने टीओसी लिया है। तो टीओसी के लिए यदि तो आप पब्लिक एग्जाम में अपना एग्जाम दे रहे हो, मींस चाहे आप स्ट्रीम 1 के अंडर अक्टूबर नवंबर में एग्जाम दे रहे हो या अप्रैल में एग्जाम दे रहे हो, या स्ट्रीम 2 के अंडर आप अक्टूबर में एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपने जो टीओसी करवाया उसका जो ओरिजिनल डीएमसी है वो अपने रीजनल सेंटर में स्पीड पोस्ट या सिंपल पोस्ट करना होता है। जैसे हमने लास्ट में भी एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, टीओसी के ऊपर, कि टीओसी का जो डीएमसी है वो कैसे भेजना, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो टीओसी वाला ओरिजिनल डीएमसी एनओएस बोर्ड को भेज सकते हैं। तो कहां पे भेजना है आपने? रीजनल सेंटर, स्ट्रीम 2 में भी और स्ट्रीम 1 में भी। और यदि आपने ऑन डिमांड एडमिशन करवाई है स्ट्रीम 3 या 4 में, तो आपने अपना जो डीएमसी है वो एनओएस बोर्ड के हेड क्वार्टर में भेजना होता है। यदि आप अपना रीजनल डीएमसी एनओएस बोर्ड को सबमिट नहीं करवाओगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा वहां पे जो टीओसी के सब्जेक्ट आपने ऐड किए थे वो ऐड नहीं होंगे। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, जैसे द्वारा टीओसी के लिए ऑनलाइन ई सर्विसेज पे जाके एक फीस पे करनी होगी।
तो फिर आपको डीएमसी द्वारा भेजना पड़ेगा, जहाँ पहले नहीं भेजा तो भेजना पड़ेगा, यदि नहीं होता तो दोबारा भी भेजना पड़ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जहाँ एनओएस को मेल भी करनी पड़ सकती है, हमने पहले भेजा हुआ। तो यदि आपने अपना डीएमसी स्पीड पोस्ट जहाँ सिंपल पोस्ट की है, रजिस्ट्री नहीं करनी है, सॉरी रजिस्ट्री नहीं, पोस्ट वो नहीं करना है, क्या कहते हैं उसको, कोरियर नहीं करना है, आपने क्या करना है सिर्फ जहाँ तो सिंपल पोस्ट कर सकते हो रजिस्ट्री जिसको बोलते हैं, तो जहां फिर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो। स्पीड पोस्ट को भी रहने दो, आप सिंपल पोस्ट कर दो, ठीक है। तो आपने सिंपल पोस्ट करना है एनओएस बोर्ड को, तो उसकी जो रिसिप्ट है वो अपने पास संभाल के रखनी है कि जब आपको दिक्कत आए तो आप वो प्रोड्यूस कर सको। तो ठीक है, तो आपके पास 3 कारण थे, हमने तीनों कारण जो है उसके सोल्यूशन आपको बता दिए, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये तीनों कारण पता चल गए होंगे कि इनके सोल्यूशन क्या है। यदि आपका कोई और कारण है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हमें जरूर बताएं कि आपका रिजल्ट में क्रॉस लगा है तो उसका क्या कारण है। यदि इन तीनों में से कोई और कारण है तो हमें जरूर बताएं, वो भी हम वीडियो में कवर करेंगे। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। आप इसको देखने के बाद अपने रिजल्ट को जरूर इंप्रूव करेंगे। आप इस चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें ताकि एनओएस बोर्ड के रिगार्डिंग नई से नई जानकारी आप तक पहले पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो स्टूडेंट का रिजल्ट पास नहीं है, क्रॉस लगा हुआ है। थैंक्स।